अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक ऐसा कंट्री जहां जाना बहुत आसान है आजकल 2026 में, जब अमेरिका, कनाडा और यूरोप आपको वीज़ाज़ नहीं देता। आप फ़ीस जमा कराते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और महीने 2 महीने के बाद आपको रिजेक्शन आ जाती है। पैसे भी ज़ाया होते हैं और टाइम भी ज़ाया होता है। तो क्यों ना अपने पैसे भी बचाएं और अपना टाइम भी किसी ऐसे कंट्री के लिए लगाएं जहां पे आपकी सेटलमेंट भी आसान हो और वीज़ा भी बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा ही साउथ अमेरिकन कंट्री है जहाँ पे सेटलमेंट इस वक्त बहुत आसान है। जॉब्स भी मिल सकती हैं, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। यूएस डॉलर वहाँ पे करेंसी चलती है, तो आप डॉलर्स में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इस कंट्री की वीज़ा फ़ीस आपने वीज़ा के साथ पे नहीं करनी होती। वीज़ा आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं, लैंड करते हैं इस कंट्री में, तो ऑन अराइवल आपको वीज़ा की फ़ीस जमा कराना होती है और उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। इसके ऊपर फ्रेंड्स मैं 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ। पहली वीडियो में मैंने वीज़ा की इन्फॉर्मेशन दी थी, सेकंड वीडियो में मैंने आपको एक प्रूफ़ दिखाया था कि हमारे एक भाई का वीज़ा लग के आया है और अब हमारे एक और सब्सक्राइबर का ये वीज़ा लगा। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ना ही कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, ना एम्बेसी जाना है। और मज़े की बात कि आपको इसके लिए बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। सिर्फ़ एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे ये वीज़ा मिलता है और वो डॉक्यूमेंट है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। ये लेटर ही की डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, जिसकी बेस पे आपको ये वीज़ा मिलना है। ये कंट्री है गुयाना। गुयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, दुनिया के टॉप 10 फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है। और गुयाना में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब्स हैं। तो फिर चाहे आप कोई स्किल्ड वर्कर हैं, अनस्किल्ड वर्कर हैं, ड्राइवर हैं या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गुयाना में। और जो लोग जॉब नहीं करना चाहते उनके लिए गुयाना में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का भी बहुत अच्छा चांस है। लेकिन पहले हम इसकी वीज़ा की बात कर लेते हैं। गुयाना का फ्रेंड्स ई वीज़ा होता है। ई वीज़ा मीन्स ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, घर बैठे, किसी के ऑफिस नहीं जाना, कहीं से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, ना ही किसी एम्बेसी में जाना है। घर बैठे खुद अपने अपना ईमेल से अपना अकाउंट बनाना है और गुयाना का वीज़ा अप्लाई करना है। टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए फ्रेंड्स। एक आपका पासपोर्ट कॉपी, एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो अपना एफआरसी भी लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो 2 सब्सक्राइबर्स को ये वीज़ाज़ मिले हैं, उन दोनों ने अपना एफआरसी लगाया था। बर्थ सर्टिफिकेट आजकल लोगों के पास नहीं होता। और तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें वीज़ा मिलना है आपको इस रिक्वेस्ट लेटर की बेस पे। इसके लिए हमारे एक्सपर्ट भी आपकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने ही हमारे इन 2 सब्सक्राइबर्स का वीज़ा अप्लाई करवा के दिया था। वो कोई एजेंट या कंसल्टेंट तो है नहीं, लेकिन वो आपके लिए वीज़ा अप्लाई ज़रूर करवा देंगे और वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी वही तैयार करेंगे। तो अगर आप उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ये ईमेल आपके सामने है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका उनसे रब्ता करवा दूंगा। लेकिन बहुत ही अच्छा है कि आप खुद अपना वीज़ा अप्लाई करें। ये आपके सामने गुयाना का ई वीज़ा पोर्टल आ रहा है। आपने इस पे अपना अकाउंट ओपन करना है, अपने पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने होटल की इन्फॉर्मेशन देनी है, आप कहाँ पे स्टे करेंगे, होटल का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अपने जॉब या बिज़नेस की डिटेल्स, आप क्या काम करते हैं, अपने ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, किस डेट को जाएंगे, किस डेट को वापस आएंगे, और इसके बाद सिंपली आपके डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपने अपना गुयाना का वीज़ा अप्लाई कर देना है। इसका ऑफिशियल प्रोसेस टाइम तो 3 वीक्स का है, लेकिन जो हमारे 2 सब्सक्राइबर्स के वीज़े आए उसमें तकरीबन 2-2 महीने का उनका टाइम लगा है। तो आप ये ज़हन में रखिए कि इसमें 2 ढाई महीने का टाइम लग सकता है। लेकिन ये शेंजन या सर्बिया, अल्बानिया, कोई ऐसे यूरोपियन वीज़ाज़ अप्लाई करने से बेहतर है, क्योंकि वहाँ से आपको महीने 2 के बाद अगर रिजेक्शन आती है तो आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। इस कंट्री के लिए आपके एटलीस्ट पैसे बच जाएंगे। गुयाना ट्रैवल करना भी बहुत आसान है। मैं आपको फ़्लाइट रूट भी बता देता हूँ। आप टिकट बना सकते हैं टर्किश एयरलाइन की, जो कि वाया इस्तंबुल होके जाती है पनामा, और पनामा से गुयाना। और कई लोगों के माइंड में अब ये बात आएगी कि शायद पनामा का तो ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आ रहा है, ये पनामा एम्बेसी से लिया गया डॉक्यूमेंट है। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए कि अगर आपका ट्रांजिट 12 घंटे से कम है पनामा में, तो फिर आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रैवल कर सकते हैं और किसी भी आगे नेक्स्ट कंट्री में जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो आप टिकट ही ऐसा बनाएं कि आपका पनामा में ट्रांजिट 12 घंटे से कम का हो,
तो आप आसानी से गुयाना जा सकते हैं। वीज़ा लेना बहुत ही आसान है। इसकी वीज़ा फ़ीस टोटल $25 होती है और ये $25 आपने तब पे करना है जब आप गुयाना पहुंच जाएंगे। वहाँ एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, अपनी फ़ीस पे करेंगे तो आपको एंट्री मिलेगी। अब एंट्री मिल गई, ये 30 दिन की एंट्री होती है। अब इन 30 दिनों में या आप कंपनी बनाएंगे अपनी या आप जॉब ढूंढेंगे, लेकिन आप $25 ऑनलाइन पे करके और मज़ीद 30 दिन के लिए अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो टोटल 2 महीने का वीज़ा हो गया और ये एनफ टाइम है फ्रेंड्स अपनी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के लिए या जॉब ढूंढने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो मुझे ईमेल कीजिए, तो हमारे एक्सपर्ट भी आपको ये वीज़ा अप्लाई करवा के दे सकते हैं। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।